हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्बल एनालॉजी। हमने नॉन वर्बल एनालॉजी पहले ही कवर कर लिया है, जिसमें हम फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। आज हम वर्बल एनालॉजी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वर्बल एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। पिछली बार हमने पिक्चर के बीच तुलना किया था। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एक पार्टिकुलर रिलेशनशिप आपके पास पहले से ही दिया होगा और दूसरे रिलेशनशिप, उसी रिलेशनशिप को देखते हुए आपको दूसरे वर्ड में रिलेशन ढूंढना है और अपने आंसर को पहचानना है। तो वर्बल एनालॉजी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नंबर एनालॉजी, जिसमें नंबर से रिलेटेड हम तुलना करते हैं। दूसरा होता है जो हमारे पास, वो है लेटर एनालॉजी। और तीसरा है वर्ड एनालॉजी। अब हम एक एक कर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या है कि आपके पास दो नंबर के बीच कुछ रिलेशनशिप डिफाइंड है। उसी रिलेशनशिप को अप्लाई करते हुए आपको ये नंबर ढूंढना है। अब जो मुख्य बात इसमें आती है वो है कि हमें यह रिलेशनशिप ढूंढना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो अगर हम पहली बात करें, अगर आप 11 का वर्ग करो यानी 11 का स्क्वायर करो तो आप पाओगे ये 121 होता है। यानी अब हमें रिलेशन मिल गया। हमने क्या पाया कि जब पहले नंबर को वर्ग करते हैं तो हम दूसरा नंबर पाते हैं। तो इसी रिलेशन का उपयोग करेंगे अब हम यहाँ अपने इस नंबर को पाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे। 13 इंटू 13, जिसका मतलब 169। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 169। अब देखते हैं लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब A to Z। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन दोनों अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनमें हमें रिलेशन ढूंढना है और उसी रिलेशन का उपयोग करके हमें इस क्वेश्चन मार्क वाले लेटर को ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि पहले जो हमारे पास दिया हुआ है ये दो, उसमें क्या रिलेशन है। देखो, पहला लेटर ए है जो अल्फ़ाबेट के क्रम में आता है, वो ए के बाद बी आता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो पहला लेटर है ए टू बी है, यानी ए के बाद पहला लेटर बी है और डी के बाद जो लेटर आता है वो ई है। इसी तरह अब अगर हम इस वाले को इसी रिलेशन का उपयोग करें तो पी के बाद जो लेटर आएगा वो होगा क्यू और जो एस के बाद लेटर आएगा वो होगा टी। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा क्यू टी। अब हम देखेंगे वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या है, हमारे पास दो रिलेशन पहले ही डिफाइंड होते हैं दो वर्ड के बीच। अब वर्ड का जो मीनिंग होता है वो एक्चुअल डिक्शनरी ही होता है जो हम जानते हैं। जैसे हॉट का मीन्स गर्म होता है, कूल का मीन्स ठंड होता है, राइट का मीन्स दाहिना। इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को देखा कि पहले पक्ष में हमें रिलेशन ढूंढना है,
तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन का उपयोग करके हमें ये वाला पता करना। तो जैसे आप देखो, हॉट एंड कूल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। गर्म का उल्टा ठंड होता है, तो राइट का उल्टा क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए ये देखो, ये हॉट है, इसका जस्ट अपोजिट ये कूल है। अब यहाँ हमारे पास राइट है, तो इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो लेफ्ट होगा। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी में हम वर्ड को कंपेयर करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हमने नंबर एनालॉजी में नंबर को कंपेयर किया, लेटर एनालॉजी में लेटर को कंपेयर किया, तो हम अब इन सब को मिलाकर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, एग्जाम में हमें यह बताया नहीं होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, या तो नंबर एनालॉजी है, या लेटर एनालॉजी है, या वर्ड एनालॉजी है। तो हम इस सब को मिलाकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और पहले देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। ये रहे कुछ नंबर एनालॉजी के बाद, फिर कुछ वर्ड एनालॉजी है, फिर कुछ लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें देखते ही यह पता चल रहा है कि यह नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इन दो नंबर के बीच संबंध ढूंढना है और उसी संबंध को इन दो नंबर के लिए अप्लाई करना है। अगर आप 13 को देखो और 17 को देखो, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 4 का है। यानी अगर 13 में आप 4 ऐड करो तो वो 17 होता है। अब आपको इसी रिलेशन का उपयोग करके इस क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को ढूंढना है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास बाईं तरफ नंबर था उनमें 4 जोड़ दिया, और यहाँ जो बाईं तरफ नंबर है वो है 25, और अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 29। तो जो ये क्वेश्चन मार्क पे सही नंबर आना चाहिए वो क्या होगा, 29। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है उसमें इन दोनों के बीच हमें रिलेशन ढूंढना है और उन्हीं रिलेशन को यहाँ अप्लाई करना है। अब देखो, 6 और 216 इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आपको ढूंढना पड़ता है। तो आप वर्ग और घन से भली भांति अवगत हो। अगर 6 का आप घन करोगे, यानी 6 गुना 6 गुना 6, यानी इन दोनों के बीच हमें रिलेशन मिल गया कि दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर का वर्ग है। अब इसी रिलेशन को हम अपने आंसर ढूंढने के लिए उपयोग करेंगे। तो जो हमारे पास नंबर है वो है 11। अब इसका आंसर ढूंढना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 11 का क्यूब यानी 11 का घन कर देंगे। तो 11 गुना 11 गुना 11। अब जब आप इसको गुना करोगे तो ये आपको 1331 आएगा। तो जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो 1331 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो भी नंबर एनालॉजी का ही है। हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं
जिनका रिलेशन हमें ढूंढना है और उसी रिलेशन को अप्लाई करके हमें अपना आंसर ढूंढना है। अब देखो, जैसे 16 है, ये 4 का वर्ग है, और ये 36 है, ये 6 का वर्ग है। तो इन दोनों वर्गों के बीच जो डिफरेंस है 4 से 6, यानी 2 का डिफरेंस है। इसी तरह इसी संबंध का अगर हम उपयोग करें अपने आंसर को ढूंढने के लिए, तो जो 64 यानी 64 है वो 8 का वर्ग है। अब अगला नंबर जो होगा वो किसका वर्ग होगा? चूंकि यहां 4 था और उसके बाद 6 का वर्ग हुआ, यानी 4 में अगर 2 आप जोड़ दोगे तो 6 मिलेगा आपको, 6 का वर्ग हो गया। इसी तरह अगर 8 है, इसमें अगर आप 2 जोड़ दोगे तो 10 मिलेगा, और 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग क्या होगा? 100। तो जो हमारा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का वो 100 होगा। ठीक है, देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेटर एनालॉजी का। आपके पास एक संबंध दिया गया है, उसी संबंध का उपयोग करके आपको नया लेटर ढूंढना है। अब देखते हैं जो हमारे पास ये लेटर दिया गया है इनमें क्या रिलेशन है। पहले हम रेगुलर अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। पहला लेटर है ए, उसके बाद बी और सी को छोड़ दिया गया है। ठीक है, जो दूसरा लेटर है वो है डी। फिर ई और एफ को छोड़ दिया गया है, इन दोनों से मिलकर एक वर्ड बना है ए डी। फिर इन दोनों को छोड़कर जो पहला लेटर है हमारे लेटर का वो जी है। फिर आप देखोगे एच के बाद होता है आई जे, तो जी के बाद एच और आई को छोड़ दिया गया है और जे लिख दिया गया है। यानी पहले लेटर और दूसरे लेटर के बीच 2 लेटर का गैप है। इसी तरह अब हम इसी रिलेशन का उपयोग करेंगे और अपना आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि जो पहला लेटर है और जो दूसरा लेटर है उन दोनों के बीच में 2 लेटर का गैप है। अब हम जे से आगे लिख लेते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। अब देखो, जे तक तो हमने कर लिया था। अब हमने क्या किया, 2 और लेटर को छोड़ा जे के बाद, के और एल को हमने लिया क्या, एम। फिर हमने 2 लेटर को छोड़ा, एन और ओ को हमने लिया क्या, पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 लेटर को छोड़ेंगे, क्यू और आर को हम क्या लेंगे, एस लेंगे। तो एम और पी के बाद जो होगा वो होगा एस।
मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। एस लेंगे और फिर दो लेटर को छोड़ेंगे यानी टी और यू को, तो अगला लेटर क्या आएगा? वी। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो एस और वी होगा। हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, ये जो पहला लेटर है और जो दूसरा लेटर है उन दोनों के बीच दो दो लेटर का गैप है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अपने आंसर फिगर तक पहुंच गए। ए और डी के बीच में दो लेटर का गैप है। ठीक है, फिर डी और जी के बीच में दो लेटर का गैप है, फिर जी और जे के बीच में दो लेटर का गैप है, जे और एम के बीच में दो लेटर का गैप है, फिर एम और पी के बीच में दो लेटर का गैप है। ठीक है, तो उसके बाद हम पी और जो नया लेटर आएगा उसमें भी दो लेटर का गैप होना चाहिए, तो क्यू और आर का जो गैप होगा तो लेटर आएगा एस। फिर एस और जो नया लेटर होना चाहिए उसमें भी दो लेटर का गैप होना चाहिए, तो टी और यू को अगर हम छोड़ दें तो आएगा जो लेटर वो होगा वी। तो जो करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो एस और वी। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो पिछले क्वेश्चन का छोटा रूप है। यानी पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पहला लेटर और दूसरे लेटर के बीच में दो लेटर का गैप था। अब यहां देखो, बी और डी के बीच में अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक लेटर का गैप है सी का। ठीक उसी प्रकार डी और एफ के बीच में एक लेटर का गैप है ई का। एफ और एच के बीच में एक लेटर का गैप है जी का। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि जो पहला लेटर है उसके बाद एक लेटर का गैप है, फिर दूसरा लेटर है, फिर एक लेटर का गैप है, फिर तीसरा लेटर है। इसी तरह अब हम डायरेक्ट करेंगे एन पी आर से। ठीक है, एन पी आर में देखो, एन के बाद ओ आता है तो यहाँ एक लेटर का गैप है ओ का। पी के बाद क्यू आता है तो यहाँ एक लेटर का गैप है। अभी आर और आगे वाला क्या होगा वो हमें ढूंढना है। तो आर के बाद एक लेटर का गैप होगा जो कि एस होगा। ये लेटर नहीं आएगा क्योंकि हम एक लेटर का गैप ले रहे हैं, तो जो पहला लेटर आएगा वो टी आएगा। फिर टी के बाद एक लेटर का गैप होगा यानी यू जो कि नहीं आएगा तो वी होगा। फिर एक लेटर का गैप आएगा यानी डब्ल्यू जो कि नहीं होगा, तो जो लेटर होगा वो एक्स होगा। तो जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो टी वी एक्स होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास जो लेटर एनालॉजी का है। अब देखो, जी और एच, ई और एफ, सी और डी, हमें इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है और उसी रिलेशन को यहां अप्लाई करना है। अब देखो, जी एच एक, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। जी एंड एच, ई और एफ। अब देखो, ई और जी के बीच में जो एक लेटर आता है वो है एफ। एफ और एच के बीच में जो एक लेटर आता है
वो है जी। ठीक है, यानी जी से ई में आने के लिए आपको एक लेटर पीछे वाला छोड़ना होगा, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम ई से जी में आ रहे हैं, ई से जी में आ रहे हैं तो एक लेटर को मिस कर रहे हैं। पहली बार हमें क्या था, हम जी से ई में जाते थे, यानी लेफ्ट से राइट जाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम राइट से लेफ्ट आकर देख रहे हैं। तो राइट से लेफ्ट अगर आओगे तो ई से आप अगर एक लेटर एफ को छोड़ो तो जी मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर एफ से एच में आओ तो एक लेटर अगर जी को छोड़ो आप तो एच मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ वो लेटर होना चाहिए, इस दोनों जगह पर वो लेटर होना चाहिए कि अगर आप नीचे से ऊपर जाओ तो एक लेटर छोड़ दो और नेक्स्ट सी मिल जाए। तो अगर आप यहाँ ए लिख देते हो और बी को छोड़ दो तो आपको सी मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप यदि यहाँ बी लिख दो और सी को छोड़ दो तो आपको डी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ वो ए और बी हुआ। ठीक है, देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम से है, यानी वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में आपको कुछ डिक्शनरी के मीनिंग भी आने चाहिए और कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी काम करता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अभी हमारे पास पहला ही संबंध डिफाइन नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा संबंध है, तो हम दूसरे संबंध को देखकर पहले संबंध में आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखो, एक है ग्रेन, ठीक है, और दूसरा है ग्रेल। यहां देखो तो आप पाओगे कि जो इतना लेटर है वो सेम है, जो अंतर है वो सिर्फ एन और एल में है, यानी एन को एल से बदल दिया गया है। बाईं तरफ में एन है और दाईं तरफ में एल है। ठीक उसी प्रकार यहाँ दाईं तरफ में एल है, टी के ट्रेल में, TRAIL ट्रेल है। अब हम क्या करेंगे, इसका एल को एन से रिप्लेस कर देंगे तो दाईं तरफ वाला अक्षर मिल जाएगा हमें, TRAIN। इस एल को एन से रिप्लेस किया, जिस तरह यहाँ इस एन को एल से रिप्लेस किया गया था, यानी बाईं तरफ में हमारे पास एन वाला शब्द है और दाईं तरफ में हमारे पास एल वाला शब्द है। इसी तरह यहाँ हमारे पास दाईं तरफ वाला शब्द दिया गया है और हमें बाईं तरफ वाला शब्द ढूंढना है, और बाईं तरफ में क्या होना चाहिए, एन वाला शब्द होना चाहिए। तो कौन सा शब्द होगा, TRAIN ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके बच्चों, आज के लिए काफ़ी है ये। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।